मित्रों नमस्कार। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि भांजे राजा चले गए, नहीं रहे हैं, तो उसका मतलब यह नहीं है कि नहीं रहे हैं, वो इस स्वरूप में नहीं रहे हैं जो इन आँखों से देखा जा सकता है, जो इन कानों से सुना जा सकता है, उनकी महक आ सकती है, स्पर्श किया जा सकता है, परंतु यह बिल्कुल नहीं है कि नहीं है। कुछ नष्ट नहीं होता, रूपांतरण हो जाता है। शरीर नहीं रहा है, शरीर छोड़ दिया है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हवा नहीं है। जैसे बैलून अगर फूट जाता है तो वह उसकी हवा वायु वहीं पे व्याप्त रहती है। इसी प्रकार से यह शरीर छूट सकता है, छोड़ सकते हो, वह रहते जरूर हैं और उसी वातावरण में, उसी सिस्टम में, उसी कुल में भी रहते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। बहुत बड़ा कोई कारण होता है तभी छोड़ते हैं वो। इसलिए यह मानना हमारी समझदारी नहीं होगी कि वह नहीं है। हाँ, ये जरूर है, शरीर 5 भूतों से बना है, जल पृथ्वी वायु आकाश अग्नि। यह अपने असली स्वरूप में लुप्त हो सकता है, क्योंकि यह शरीर भी उसी से बना है जिसमें वह वापस चला गया अपने असली स्वरूप में। परंतु आत्मा नहीं मरती है और जीव आत्मा का सहारा लेकर, यह गहन विषय, फिर कभी इस टॉपिक पर और बात करेंगे, परंतु जीव स्थान नहीं छोड़ता है, वहीं पे रहता है, उसी स्थान पर रहता है। वह आसक्ति की डोर से बंधा रहता है। उसकी यात्रा तो आरंभ हो जाती है, वो यात्रा तभी आरंभ होती है जब वह अपनी आसक्तियों की डोर को, अपने आप को अंदर से खाली कर दे। भांजे के साथ यही हुआ। उसने अपने आप को अंदर से खाली करना शुरू कर दिया और उसकी जो वासना थी, उसने उनको खत्म करना शुरू कर दिया था। उसकी जो आसक्ति थी, आसक्ति की जो रस्सियां थी, जैसे नाव की रस्सियां होती हैं, उसने वो खोलना शुरू कर दिया था और उस खोलने के कारण वह शरीर को छोड़ अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। आपको मैं ये छोटा सा दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं इस यात्रा को कैसे एक दिया जो गंगा जी में रखा है वह कैसे आरंभ करता है। फिर जैसे दिया चल दिया है,
बह के अपनी यात्रा पे। इसी तरीके से हम भी बहुत आराम से आरंभ हो जाती है। इसी प्रकार से यात्रा उसी गंगा मैया के सहारे आरंभ हो चुकी है और वो मोक्ष तक ही प्राप्त कर पाएगा। आप देख पाएंगे उसकी यात्रा। मेरा मानना है कि जैसे रामकृष्ण परमहंस ने अपने आप को किसी आसक्ति से अर्थात भोजन की आसक्ति से बांध रखा था, उनकी पत्नी कहती थी इतनी भी क्या आसक्ति है, आप किचन में ही आके रसोईया में आके पूछ लेते हैं कि क्या भोजन बन रहा है। आपके बाहर भक्त बैठे हैं, उनके बीच में से उठ के आके पूछना शुरू कर देते हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि मैंने एक आसक्ति से अपने आप को बांध रखा है। आप सुन लीजिए, जिस दिन मैं भोजन की थाली की तरफ ना देखूं, उसके तीसरे दिन शरीर को छोड़ दूंगा। तो मेरा मानना है कि अगर आपको शरीर को पकड़े रखना, कहीं ना कहीं आसक्ति की डोर बांधे ही रखनी पड़ेगी भाई, और वह बुरी नहीं है। शर्मा जी की मामी अर्थात मेरी धर्मपत्नी जब शरीर छोड़कर जा रही थी तो मैंने उससे वार्तालाप की। वार्तालाप करने का तरीका तो यही था कि मैं आसन पर बैठ गया था और ध्यान अवस्था में उनसे वार्तालाप कर रहा था, और मैंने कहा कि आप चाहें तो यह शरीर रोका जा सकता है, आप इसमें रह सकती हैं, परंतु सिर्फ आपके नेत्र काम करेंगे। आपका मस्तिष्क इस शरीर पे नियंत्रण खो चुका है, शरीर इस लायक नहीं रहा है कि इसको आप इस्तेमाल कर पाएँ। हाँ, इस शरीर की जो सेवा है मैं बखूबी रूप से और हृदय से, बच्चे भी और मैं भी इसकी सेवा करेंगे। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं अब शरीर छोड़ना चाहती हूँ। और तब वो जो सिस्टम था वो कभी फिर बताऊंगा मैं, उन्होंने अपनाया और शरीर को छोड़ दिया। मैंने उसको देखा भी शरीर को छोड़ते हुए, और आगे की कुछ गुप्त बातें हुई हैं। मैं नहीं चाहता कि आपको वह ज्ञात हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप उसका सदुपयोग करें। तो बच्चों के हाथ में चाकू देना इससे सही नहीं रहता कि वो अपने हाथ ही काट लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि शरीर नष्ट होता है, शब्द नष्ट नहीं होते। मैंने देखा है एक ऐसे यंत्र को जो शब्द को जिंदा रखा जा सकता है। इसी प्रकार से यह शरीर छूटने के पश्चात भी अगर हमने
अपने आप को परिष्कृत कर लिया तो हम उसको दोबारा से वार्तालाप कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं और ज़्यादा ही आपने उस पद्धति पे काम किया तो उसको स्पर्श भी कर सकते हैं। इसका उदाहरण रामकृष्ण परमहंस, मीरा और भक्त प्रहलाद रहे हैं। ध्यान की वह पद्धति है जिसके द्वारा हम इस शरीर को फिर से रिबूट कर सकते हैं और जो इस शरीर को चला रहा है उसको पहचान सकते हैं, इस शरीर को ठीक कर सकते हैं और निर्भीक बन सकते हैं। अपने स्वरूप को जब जान लेते हैं तो निर्भीक बना नहीं जाता, अपने आप हो ही जाता है, क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति होती है, हमारा बोध जागृत हो जाता है और बोध जागृत होने के पश्चात यह स्वाभाविक है कि हम निर्भीक हो जाएं और निर्भीक होना निश्चित हो जाता है। निर्भीक होने का मतलब ये नहीं है कि बिजली के करंट के तार जा रहे हैं उसमें जाके अपना पकड़ लो। निर्भीक होने का मतलब ये है कि ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है और शरीर को हम एक यंत्र की तरीके से देख पाते हैं और इसको इस्तेमाल कर पाते हैं। तो ये जो पद्धति है ज्ञान की और ध्यान की और भक्ति की, इसे हमें अपनाना चाहिए। उस पद्धति को गिफ्ट के रूप में छोड़ गई है, हमें उसको बखूबी अपना लेना चाहिए। इसलिए आज के समय में ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो टीवी चैनलों पे भय का आतंक मचाया जा रहा है वह हमें समझ में आ सके, हम अपने घर की सफाई कर सकें, मच्छरों को ख़त्म कर सकें, जिससे कि हम बीमार होते ही कोरोना वायरस कहकर अपने स्वरूप को, अपने विकृत स्वरूप को जागृत कर लेते हैं। तो मेरा यही मानना है भाइयों कि अपने को पहचानो, ध्यान करो, प्राणायाम करो, अपने घर में रहो, स्वस्थ रहो। वही साधारण पद्धति है और इसलिए ये पद्धति आज के समय में ज़रूरी है कि हम भोगों में आसक्त होने के पश्चात स्वार्थी होते जा रहे हैं। यह स्वार्थी होना तो ज़रूरी है, परंतु स्वयं का अर्थ तो जान लो। स्वयं का अर्थ अर्थात मैं क्या हूँ, यह स्वार्थ सही है, परंतु यह स्वार्थ गलत है कि मैं एक घर के भोग्य व पदार्थों में लिप्त होकर वही समझ बैठूं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इस तरीके से ये गलत स्वार्थ है। इसको पहचानने के लिए ध्यान प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। इसको आप किताबें, पुस्तकें, उपनिषद, वेद, शास्त्र जो भी पढ़ते हैं उसकी सबकी प्रयास एक ही है कि आप ध्यान में उतरो, अपने स्वरूप को पहचानो। बस मुझे यही कहना है। आगे जैसा भी होगा मिलते हैं शर्मा जी के वियोग के साथ। मुझे दुख ज़्यादा इसलिए है कि वो इस अवस्था तक पहुंच चुके थे कि उन्होंने अपनी आसक्ति ख़त्म कर दी, शरीर के प्रति ज्ञान जागृत कर लिया, परंतु यह नहीं पकड़ पाए कि जब
तक मुक्त ना हो जाऊं, जब तक मैं अपने आप को ना जान लूं, तब तक मैं शरीर को नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि शरीर एक महत्वपूर्ण यंत्र है। मनुष्य तन युगों युगों की तप के कारण यह मिलता है। इसी के द्वारा हम अपने अपने स्वरूप को जान सकते हैं। और जितनी भी योनि है वह भोग योनि है। यह मनुष्य तन एक ऐसी योनि है जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप को जान सकते हैं। तो मेरे मित्रों, मेरा तो कहना यही है कि भय मुक्त हो और ध्यान में उतरो, अपने स्वरूप को पहचानो। आपका अपना स्वरूप उस परमात्मा का ही अंश है और अंश कभी भी अलग नहीं होता। नमस्कार, हरिओम।